गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कैसे हैं आप सब? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गर्ल्स, आपको अभी इसके पहले मैंने सर्वनाम पढ़ाया था, पार्ट 8 सर्वनाम। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए थे आपको और पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 विशेषण। ठीक है, सबने ओपन कर लिया अपनी लैंग्वेज बुक। निहारिका बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उसका कद लंबा, बाल भूरे और रंग गोरा है। उसकी आयु 10 वर्ष है। वह बहुत दयालु भी है। उसकी 4 सहेलियां उसे बहुत पसंद करती हैं। बस इसमें अपन ने देखा ना, सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, भूरे, गोरा, दयालु, इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं। यानी यहाँ निहारिका की विशेषता या गुण बताने के लिए सुंदर, बुद्धिमती, लंबा, भूरे, गोरा, दयालु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द बता रहे हैं कि वह कैसी है। 10 और 4 शब्द क्रमशः उसकी आयु और सहेलियों की संख्या बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के गुण या विशेषता मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, उसके बारे में, चारों के बारे में, उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, उसकी जो गुण है, उनको बताया गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। बस हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 1 से अभी 4 तक हमने पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना। तो हमारा कंफर्म है कि हमने पूरा अच्छी तरह से आपको ये विशेषण मालूम है। फिर भी इसको और अच्छे से हम पढ़ रहे हैं अभी। कुछ विशेषण शब्द हैं रसीला, नमकीन, खुशबूदार, ऊंचा, चतुर, भोला, सुंदर, आसमानी, कोमल आदि। यानी विशेषण शब्दों में ये सारे शब्द भी आते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे काली बिल्ली, कुछ लोग, स्वादिष्ट गुलाब जामुन, 1 किलो आम। ठीक है, कैसी बिल्ली है? काली। कितने लोग हैं? कुछ। कैसे गुलाब जामुन है? स्वादिष्ट। कितने आम हैं? 1 किलो। यानी यहाँ पे इनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि वो किस तरह की हैं। ये हमने पढ़ा था अभी विशेषण के बारे में। विशेष्य, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना गर्ल्स, विशेषण और विशेष्य में। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या है? जो सिर्फ संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे खट्टा, नींबू। खट्टा शब्द क्या हो गया? विशेषण। नींबू क्या है? विशेष्य हो गया। विशाल वृक्ष, विशाल विशेषण हो गया और वृक्ष हो गया विशेष्य। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। अजीत अपनी माँ के साथ बाजार गया। वहाँ उसने गर्मा गर्म पकौड़े तथा स्वादिष्ट आइसक्रीम खाई एवं नए कपड़े और काले जूते खरीदे। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं, क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रूप रंग यानी नीला, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप, ये उनके कलर, रूप और रंग के बारे में। गुण भोला है, चतुर, मूर्ख, बहुत वाचाल यानी बहुत चालाक, चंचल। अवस्था यानी युवावस्था है, बीमार है, कमजोर है, वो स्वस्थ है। ठीक है, ये सब आ गए उसके अवस्था में, कंडीशंस में। आकार, शेप, बड़ा, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, ये सब किस में आएंगे? आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अब आ गया नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। एक बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण से समझ में आ गया ना कि संख्या के बारे में। पास में 2 कबूतर दाना चुग रहे हैं। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। एक तोता पेड़ पर बैठा है। 2 लड़कियां गुड़ियों से खेल रही हैं। नीचे पिक्चर दी हुई है ना गर्ल्स, इसको देखेंगे। इसमें 1 बॉल, 2 बॉयज़, 2 गर्ल्स, 2 कबूतर, 1 तोता,
सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं इनके नंबर्स, ठीक है। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द हैं सारे, जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो कौन है, संज्ञा। इनकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ ये काउंटेबल है ना। एक ही तोता है, 2 कबूतर हैं, 2 डॉल है, 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉय हैं, 1 बॉल है, तो संख्या बता रहा है। विशेषण, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, पांचवा, सैकड़ों, 4, 2 आदि। यानी यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है, कन्फर्म है, निश्चित है कि वो इतना ही है। अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी आदि। अब आ गया नंबर 3 में परिमाणवाचक विशेषण। मोहित की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आलू, आधा किलो बैंगन, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाया। यहाँ पे क्या है, परिमाण, उसके वेट के बारे में कि 2 किलो है, आधा किलो है, 250 ग्राम है, इनको बताया गया है। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बता रहे हैं, उसका मेजरमेंट। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये केवल मापे या तौले जा सकते हैं। समझ में आया गर्ल्स? जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 भागों में बांटे गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, यानी कंफर्म है कि ये इतना ही है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या हो गया, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि, है ना। अनिश्चित का मतलब क्या हो गया, जो कंफर्म नहीं है, अपन अपने अंदाज से बोले शायद इतना हो सकता है ये, ठीक है। अब आ गया नंबर 4 में सार्वनामिक विशेषण। इसमें 2 पिक्चर्स बनी है, एक में वो यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है, दूसरे में वो बूढ़ा आदमी लेटा है, वह आदमी बीमार है, ठीक है। वो एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है और एक बच्चा जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है, वह आदमी बीमार है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गया गर्ल्स? ये पूरा चैप्टर आप लोग एक बार फिर से रीड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन आंसर इसके मैं कल आपको भेज दूंगी और आप सब अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन गर्ल्स अब आप अपना लर्न करना स्टार्ट करिए, लर्न करके रफ कॉपी में लिखिए। मैं आपके टेस्ट भी अब शुरू करूँगी लेना, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँगी कब कौन सा टेस्ट लें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।